10-5 दिन जितने भी बचते हैं वो रिवीजन होगा। ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। सो द टॉपिक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज, वैसे तो चैप्टर नंबर 12 दिखाई दे रहा है आपको, बट हम जानते हैं ये चैप्टर नंबर 12 नहीं है, ये पुरानी बुक का सीक्वेंस है। नई बुक में कौन सा चैप्टर है? 11। बिकॉज ऑफ 11th नंबर चैप्टर जो है वो ऑमिट हो गया, तो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 11 नई बुक के हिसाब से। टॉपिक नेम इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सो हेडिंग मार्क कर लीजिए आप लोग, चैप्टर हेडिंग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। आपका क्या नाम है बेटा? पूरा नाम? अभी कुछ दिन पहले आपके पापा ने बात करी थी क्या? तो उसको तो हो गए 5-7 दिन, फिर आप आ जा रहे हो, तो पहले क्यों नहीं आना? बात तो बहुत पहले करी थी, बोले कल से आएगा वो। ओके, क्लास के बाद आप मुझसे मिलके जाना। हाँ, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो पूरा चैप्टर कुछ फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। सर्किल का एरिया, देखो टॉपिक नेम रीड करो एक बार, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से संबंधित एरियाज के बारे में चर्चा होगी। अब सर्किल के एरिया की बात नहीं होगी, सर्किल का एरिया तो सब जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, उससे संबंधित एरिया कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ये सर्किल है, अब इस सर्किल का पूरा एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, एवरीवन नोस, बट इस सर्किल के कुछ पार्ट का एरिया, इस सर्किल के कुछ हिस्से का एरिया, लाइक मैंने सर्किल को यहां से तोड़ दिया, अब इतने पार्ट का एरिया, या फिर किसी और तरीके से भी तोड़ सकते हैं। अभी जो मैंने तरीके से तोड़ा है इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट, तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया, ये मेजर सेगमेंट का एरिया। और किसी दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं हम सर्किल को, कैसे? सेंटर से रेडियस को मिला के, लाइक दिस, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर और बचा हुआ मेजर सेक्टर। तो इन एरियाज की बात होगी, प्लस आर्क की लंबाई की भी बात होगी। टोटल लंबाई क्या होती है सर्किल की? 2 पाई आर, जिसको अपन सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। पूरे सर्किल की टोटल लंबाई क्या होती है? जैसे कोई यहां से भागना शुरू करे और वापस यहीं पे आकर स्टॉप कर दे, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो 2 पाई आर कवर करेगा। लेकिन पूरा डिस्टेंस ना कवर करके थोड़ा सा पार्ट, जैसे यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। तो क्या बोलते हैं? आर्क। तो इस आर्क की लंबाई या बची हुई मेजर आर्क की लंबाई, इन 5-6 फॉर्मूला से ये पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला बता देता हूं मैं, अभी मैंने रिवीजन करवाया है तो कुछ बच्चों को याद है, कुछ को नहीं है। आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए आज की तारीख में, कल भयंकर पनिशमेंट दूंगा नहीं तो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ओके। द फॉर्मूला विच यू शुड स्टडी फॉर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इज, सबसे पहला फॉर्मूला, लेंथ ऑफ, देखो माइनर मेजर एक साथ ही कवर कर रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क, एक तरीके से 2 फॉर्मूले हो गई है। उसके बाद आ जाओ एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर। कोई कहे कि सर ये आपने पढ़ाया तो नहीं, ये हमने सर्किल के इंट्रोडक्शन में कवर किया, अपने नोट्स में सबने नोट डाउन किया है, तो बस आपको रिवाइज करना है इसको। और अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन है तो आके पूछ सकता है, नहीं तो वीडियो को भी रिवाइज कर सकता है, कैसे माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं, कैसे मेजर सेक्टर का एरिया। सारे बच्चे थे उस दिन। एंड द थर्ड थिंग इज एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ओके, ठीक है। तो एक तरीके से 6 फॉर्मूले ये हो गए, प्लस सर्कमफ्रेंस और एरिया तो वैसे भी सब जानते हो, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? तो ये 6 फॉर्मूले कल सबको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज सुनो, मुद्दे की बात सुनो। इसमें लास्ट ईयर 2 एक्सरसाइजेस थी, 12.1 एंड 12.2। इस साल एक ही एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज ऑमिट हो गई, जो कि सेकेंड हुई है ऑमिट, फर्स्ट हुई है, ओके, फर्स्ट हुई है, सेकेंड आ रही है। दैट मीन्स फिर ऐसा होगा कि इसमें यानी कि माइनर आर्क और मेजर आर्क, यानी कि इसके क्वेश्चन या तो होंगे ही नहीं या कम होंगे, या तो होंगे ही नहीं या फिर कम होंगे। चलो एनीवे, सेकेंड एक्सरसाइज आ रही है। अब आप सुनिए, चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेस में से एक एक्सरसाइज ऑमिट हो गई, एक एक्सरसाइज आ रही है, बट टॉपिक तो सारे ही है या नहीं है? तो फिर उसमें से क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता जब टॉपिक सारे हैं? मुझे बताओ क्यों नहीं आ सकता, और आ जाएगा तो आप किस बिहाफ पे कहोगे कि आउट ऑफ द कोर्स है?
क्योंकि उस एक्सरसाइज में भी तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन थे, जो ओमिट हुई है उस एक्सरसाइज में भी तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन थे ना। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जब है पूरा टॉपिक, ये सारे एरियाज हैं, ये सारे फॉर्मूला हैं, तो उसका क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप किस बिहाफ पे कहोगे कि ये हमारा कट गया था। उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्या होगा, सरकमफ्रेंस एंड एरिया, इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पूरे चैप्टर में पहले भी नहीं था, पहले भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। अब मान लो स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लग गया, तो उसको आप रूल आउट थोड़ा करोगे कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, ठीक है। तो आई विल अगेन सजेस्ट कि इसको तो आप पूरा ही पढ़ लो, और पहली एक्सरसाइज में 4 से 5 ही क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे, तो 4-5 क्वेश्चन अगर अपन एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा और थोड़ा मजबूती होगा हमारा चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो। तो 12.1 जो आपकी कट चुकी है हम पहले उसको लेते हैं, और छोटे छोटे से इजी से इसमें क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। आप कहोगे तो मैं स्पीडली करवा दूंगा, विदाउट प्रेजेंटेशन करवा लूंगा, प्रेजेंटेशन के साथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट्स सी, आइए 12.1 देखते हैं। थोड़ा तो स्पीड पकड़ेंगे, है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज में। नहीं लिखोगे क्यों नहीं, तो फिर मतलब ही क्या हुआ करने का। हाँ जी, तो देखो यूज पाई इक्वल टू 22/7, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला ले उसमें पाई आ रहा था, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, सब में आ रहा था पाई। तो पाई की अगर स्टेटेड वैल्यू है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर 22/7 लेनी है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 एंड 9, दो सर्किल है, इनका रेडियाई है 19 और 9, कोई डाउट। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल व्हिच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। क्वेश्चन समझ आया। अब मुझे बताओ इसमें एरिया और सरकमफ्रेंस के अलावा कुछ है क्या, है क्या बताओ, नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आप सोच भी सकते हो क्या ऐसा, बिल्कुल नहीं सोच सकते, समझ गए। तो ऐसा गेम खेल सकता है वो और फिर लड़ते रहना, इससे अच्छा करके चले जाओ, ठीक है, क्लियर है। चलो, हाँ कोई टॉपिक कट जाता है, कोई टॉपिक ही कट जाता है तो उसका क्वेश्चन बनना नहीं बनेगा, वो पक्की बात है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा कटा, एक्सरसाइज कटी है, तो एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेशन छीन लिया उन्होंने आपसे, आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होती है एक्सरसाइज देते तो वो आपसे प्रैक्टिस सेशन छीन लिया, आपको तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, उल्टा उल्टा जो है वो भी छीन रहे हो लोग, एक तरीके से आपको मोहताज बना रहे हैं, बट आप नहीं बनेंगे, ओके। यू विल डू दिस एक्सरसाइज, ओके। आ जाओ, दो सर्किल हैं, अब दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल नहीं है कि एक के ऊपर एक बना दो, अलग अलग है, जब तक कॉन्सेंट्रिक कहेगा नहीं कहेगा तब तक अपन कॉन्सेंट्रिक नहीं, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, जिसका कॉमन सेंटर होता है, तो उसने कॉन्सेंट्रिक वर्ड तो यूज नहीं किया, तो अलग अलग सर्कल्स बना दो, दो, एक बड़ा बना दो एक छोटा बना दो, एग्जैक्ट मेजर करने की जरूरत नहीं है, बस अंदाजे से एक बड़ा सर्किल बना दो उसकी रेडियस 19 रखनी है, और एक छोटा सर्किल बना दो उसकी, एक मिनट रुको, उसकी रेडियस 9 रखनी है। सुनो, इस वाले क्वेश्चन में बना दिया तो ठीक है, पर इस वाले क्वेश्चन में सर्किल बनाने की भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि शेप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये, भाई इस शेप को यहां से काटेंगे वहां से काटेंगे फिर मर्ज करेंगे, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं है। चलो, तो हम तो डायरेक्ट स्टेप्स लिखते हैं इसके छोटे मोटे। देखो दो सर्कल्स गिवन है, तो हम छोटे वाले सर्किल का रेडियस r मान लेते हैं और बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, कोई डाउट। चलो स्टार्ट राइटिंग, इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल एंड लार्जर सर्किल, दोनों लिख दो, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। इस एक्सरसाइज की पीडीएफ चाहिए तो ले लेना, ठीक है, अगर आपके बुक में ये एक्सरसाइज नहीं है। वैसे तो 5 ही क्वेश्चन है, अभी आप यहाँ से कर ही लोगे नोट डाउन, फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस घर के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर देना, ठीक है। लार्जर सर्किल को हम कैपिटल R मान लें एंड स्मॉलर सर्किल को हम स्मॉल r मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। वो भी मान सकते, R डैश मत मानो, फिर R1 R2, देखो डैश हम वहां मानते हैं जो चीज हम डमी अज्यूम करते हैं, डमी मतलब वो वहां पे है नहीं, हमने एक ऐसे ही अज्यूम किया हुआ है, अब ये तो ओरिजिनली है ना दोनों, डमी थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो हम R1 R2 लें या फिर कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या है, कितना है बड़े सर्किल का रेडियस 19 सेंटीमीटर, और छोटे का
9 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़ो, बस आगे जो लिखा हुआ है वो समझ जाओ तो क्वेश्चन उसके बाद मतलब लैंग्वेज की पार्ट समझना है, बाकी सॉल्यूशन पार्ट काफी आसान है। पढ़ें, स्टार्ट करें। चलो इधर देखो सब लोग, लिख लिया यहाँ तक। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का रेडियस निकालो। अरे सर्किल का रेडियस तो दे रखा है ना दोनों का, यानी कोई तीसरा सर्किल भी है, यानी कि कोई तीसरा सर्किल भी है, उसका रेडियस निकालो। अब आर डैश लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आर ले लिया, कैपिटल आर ले लिया, तो अब आर डैश लेना ही, या तो फिर R1 R2 R3 लेते स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब तीसरे सर्किल का रेडियस निकालो जिसका सरकमफ्रेंस, उस तीसरे सर्किल का सरकमफ्रेंस बराबर है, इक्वल है किसके, इन दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर। समझ आया क्या? ये दो सर्किल है, इसका सरकमफ्रेंस जोड़ दें, इतना सरकमफ्रेंस उस तीसरे का अकेले का है। समझे क्या? दो सर्किल हैं, इसका सरकमफ्रेंस 9 सेंटीमीटर वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस 19 सेंटीमीटर वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस को जोड़ दें। सरकमफ्रेंस मतलब टोटल लंबाई जो भी आएगी, इन दोनों को ऐड कर दें, सम कर दें। अब जो भी आंसर आया, जो भी मेरे हाथ में वैल्यू है, ये वैल्यू अकेली उस तीसरे सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। अब उस तीसरे सर्किल का रेडियस पता करना है। समझ आया? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलो, तो उस तीसरे सर्किल का रेडियस हम मान लेते हैं आर डैश, मान लें। लेट the radius of the third circle be r dash. Third circle be r dash centimeter. कोई डाउट ना? और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो फिर R1 R2 R3 इज द बेस्ट ऑप्शंस विच शुड बी फॉलोड हियर, क्योंकि 3 है ना तो 1 2 3 सही रहता है। 2 होते तो स्मॉल आर का, अब हमने लिख दिया था इसलिए आर डैश लिख दिया। ठीक है, अभी भी चाहो तो कर लो, करें बोलो या ऐसे ही रहने दें? चलो अभी तो ऐसे रहने दो फिर, लेकिन आप जब 3 चीजें हो तो फिर 1 2 3 से मार्क करें, वो ज्यादा प्रेजेंटेटिव लगेगा। चलो आगे बढ़ो। अब उन्होंने जो भी कहा है उस बात को कॉपी पेस्ट कर दें। नाउ इट इज गिवन दैट उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि तीसरे सर्किल का सरकमफ्रेंस, द सरकमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्किल, द सरकमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्किल is equal to the sum of the circumferences, sum of the circumferences of the two circles, of the two given circles. बोलो, जो उन्होंने कहा वही लिखा है हमने, बोलो, केवल कॉपी पेस्ट नहीं, समझ समझ के। तीसरे सर्किल का सरकमफ्रेंस बराबर है दिए हुए दो सर्किल्स के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर। डन। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा इसको मैथमेटिकली लिखते हैं बाबा, लिखें। तो तीसरे सर्किल का रेडियस क्या है, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब उसका रेडियस ही आर डैश है, जिसका रेडियस आर होता है उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। उसका रेडियस ही आर डैश है तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर डैश होगा, नहीं होगा? होगा। इक्वल टू, उन दोनों का सम करना है, उन दोनों के सरकमफ्रेंसेस का सम करना है। तो पहले वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर, प्लस दूसरे वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर। यहां तक समझ आया क्या? ये वाले दो सर्किल के सरकमफ्रेंस का सम अकेले तीसरे सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने जो कहा हमने यहां लिख दिया, वही करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू, 2 की वैल्यू, ये उसको सॉल्व करने की कहीं भी जरूरत नहीं है। व्हाट वी विल डू, देखो इस 2 पाई आर डैश को एक बार के लिए एज इट इज छोड़ो, उन दोनों में से 2 पाई कॉमन लो, तो 2 पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचता है, अंदर क्या बचता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। नाउ यू विल सी वी कैन कैंसिल इट आउट, 2 पाई से 2 पाई। तो जो तीसरे सर्किल का रेडियस आर डैश निकला वो दिए हुए दोनों सर्किल के रेडियस का सम निकला। वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो। कैपिटल आर की वैल्यू 19, स्मॉल आर की वैल्यू 9,
दैट मीन्स 28 सेंटी। मैच द आंसर। मैच कैसे करोगे? है ही नहीं बुक? है क्या किसी का पुरानी बुक? किसी का पुरानी बुक है तो आंसर मैच कर लो प्लीज। तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम लास्ट में, हेंस रेडियस ऑफ द थर्ड, सही है, रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल इज, हाँ तू द लगा दे, दैट इज r डैश इज व्हाट 28 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक नोट डाउन हो गया क्या? तो फिर एक्स्ट्रा ज्ञान की बात करेंगे। हो गया? हो गया आपका? ओके, लेट्स सी, इधर देखो अब, शॉर्टकट 19 + 9 बराबर 22। तो क्या इससे ये साबित होता है, अच्छा अभी तो सरकमफ्रेंस था, सरकमफ्रेंस था तो हमने क्या कर दिया, इसका रेडियस जोड़ दिया तो तीसरे का रेडियस मिल गया। लेकिन कल को यहाँ सरकमफ्रेंस की जगह एरिया होता तो भी क्या हम ऐसे ही कर सकते थे? अगर कल को यहाँ पे सरकमफ्रेंस की जगह क्या होता, एरिया, भाई इन दोनों सर्किल का एरिया का सम उसके एरिया के बराबर होता। अगर ये सिनेरियो होता तो भी क्या हम उसका रेडियस निकालने के लिए फिर इसको जोड़ के निकाल सकते थे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकते थे वो सुनो, ध्यान से देखो। अब कुछ बातें समझो बेटा, इन डेप्थ नॉलेज की कुछ बातें समझो। रेडियस, डायामीटर, सरकमफ्रेंस और चौथी चीज एरिया। सर्किल के पास ले दे के ये चीजें होती हैं। अभी हम अगले चैप्टर में जाएंगे सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम भी निकल के आएगा, वॉल्यूम में निकल के आएगा। इस चैप्टर में उसका कोई रोल नहीं है, पर लिख देता हूं, चलो मैं जब सीख रहे हैं तो सारा ही सीख लें। ये सारी चीजें के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो रेडियस, डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस, ये तीनों चीजें वन डायमेंशनल होती हैं। क्या होती हैं? इनका आंसर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में आ सकता है। वन डायमेंशन, इनके पास एक ही चीज होती है, लंबाई। दैट्स इट, ना कोई चौड़ाई ना कोई गहराई, इनके पास एक ही चीज होती है, लंबाई। मैं रेडियस कहूंगा तो रेडियस लंबाई है, मैं कहूंगा डायमीटर, डायमीटर भी लंबाई है, मैं कहूंगा सरकमफ्रेंस तो सरकमफ्रेंस को भी खोल के सीधा कर दें तो वो भी लंबाई है। सर्किल बना हुआ है, काटो उसको, उसको खोल के तो सीधा कर लो, स्ट्रेट लाइन बना दो तो वो भी लंबाई है ना। एरिया इज ए टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, सबको पता है। इसका इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर फीट इसमें आता है। और वॉल्यूम इज ए थ्री डायमेंशनल वैल्यू, थ्री डायमेंशनल वैल्यू है ये, जिसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इनमें आता है। डन, यहां तक क्लियर है? अब सुनो, अगर वन डायमेंशनल की चीज देकर वन डायमेंशनल की ही चीज पूछे तब तो सीधे सीधे ऐड कर दो, घटा दो। जैसे रेडियस देकर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस की नॉलेज देकर रेडियस की नॉलेज पूछ रहा था, तो वन डायमेंशनल के वन डायमेंशनल में घूम रहे हम, तो सीधे सीधे ऐड कर दिया। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक रिलेशन देकर और एरिया का रिलेशन पूछ ले, या एरिया का रिलेशन देकर उसका रिलेशन पूछ ले, तो चीजें स्क्वायर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे गिवन होता कि रेडियस तो है 9 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर, मान लो ये रेशियो है, एक तरीके से रेशियो मान लो, रेशियो ऑफ रेडियस गिवन है। क्या गिवन है? रेशियो ऑफ रेडियस गिवन है। तो अगर आपसे रेशियो ऑफ डायमीटर पूछ ले तो सेम ये रेशियो आएगा, क्योंकि वन डायमेंशनल से वन डायमेंशनल में ही चल रहे हैं। कल को आपसे रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस पूछ ले, अगेन यही आंसर आएगा, 9:6 19 ही आएगा। लेकिन अगर आपसे रेशियो ऑफ एरिया पूछ ले, क्या पूछ ले, तो अब आपको वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल में आना है, तो आपका आंसर पता है क्या होगा? उस रेशियो का स्क्वायर। जो वन डायमेंशनल का रेशियो गिवन है आपको 9:19, इसका क्या करना पड़ेगा? तो एरिया का रिलेशन पता है क्या आएगा? 81:19 का स्क्वायर क्या होता है? 61। ये रिलेशन फॉलो होगा।
इस रेशियो में उनका सर एरिया बटा हुआ होगा। समझ आया क्या क्या कहने चाहता हूं मैं? तो कल को अब इसी क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा तब्दीली करते हैं, तो मेरे को थोड़ा डेटा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना 19 और 9। तो मैं लेट से इसको 16 कर देता हूँ, तो क्या कर देता हूँ, अच्छा रेडियाई गिवन है ये, ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रेडियाई गिवन है ना, 19 और 9 ही रहने दो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ तीसरे सर्किल का रेडियस जिसका एरिया बराबर है इन दोनों के एरिया के बराबर है। ये चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन ये क्या, फिर क्यों हम इतना सोच रहे हैं, अगला क्वेश्चन वही है, इसी को उठा लो। दोनों सर्कल का रेडियस गिवन है 8 और 6। अब की बार सरकमफ्रेंस को क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया, एरिया, एरिया नहीं कहां गया, ये रहा एरिया, सरकमफ्रेंस को चेंज कर दिया एरिया से, और यहाँ पे भी सरकमफ्रेंस को चेंज कर दिया एरिया से। तो पहले तो अपन बेसिक मेथड से करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन को किया, और फिर शॉर्टकट पता है क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 के स्क्वायर के, तो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था 29 प्लस 9 बराबर 28, अभी क्या होगा 8 का स्क्वायर, 8 का से डायरेक्ट ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना, ठीक है, क्योंकि अब ये अपन एरिया में टू डायमेंशनल है, वो तो वन डायमेंशनल था, वो क्या था, तो वन डायमेंशनल था, तो देखो ऐसे समझो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ही हो रही थी और ऐड हो रही थी, समझ गए, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 और इन दोनों को ऐड कर। यहाँ पे देखो ये 2 डायमेंशनल है, तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 और अब ऐड करो, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐड करो, 8 का स्क्वायर 64 6 का स्क्वायर 36, क्या मिला 100। अब 100 किसका स्क्वायर है वो भी सोचना है, तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। समझ आया? चलो एक बार तो पहले बेसिक मेथड से कर लें, तो बेसिक मेथड में पुरानी स्टेप्स ही लिखनी है, कॉपी पेस्ट मारो फटाफट, या घर से मार लेना, इधर देख लो, चलो घर से कर देना। आइए एक बार, कुछ क्वेश्चन पे नजर नहीं गई, नहीं तो उसी को उधर ही समझा देता, पूरा डिलीट करना पड़ेगा। ओके डिलीट हो गया वो तो, चलो तो फिर आप वही सेम टू सेम स्टेप्स लिखेंगे, वही कि हियर इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, तो लार्जर सर्किल स्मॉलर सर्किल कौन कौन सा है इसमें, 8 और 6, 8 और 6 है, तो अब की बार R1 R2 ले लें क्या, ठीक है, R1 तो ले लिया मैंने 8 सेंटीमीटर, आपको प्रॉपर स्टेप्स घर से लिखने हैं, आप जगह छोड़ दो। R2 ले लिया मैंने, जो यहाँ लिखेगा उसको 2 बार लिख के लाना है घर से, लिख रहा है कोई और, मैंने कहा घर से लिखना है, मतलब घर से लिखना है, ठीक है। R1 8 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने तीसरे सर्किल का रेडियस R3 मान लिया, और ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या गिवन है, पहले सर्किल का एरिया और दूसरे सर्किल के एरिया को जोड़ते हैं तो तीसरे सर्किल का एरिया मिलता है, ये गिवन है। सर्किल का एरिया क्या होता है, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस आगे बोलो पाई R2 का स्क्वायर मिलके क्या देगा आपको, पाई R3 का स्क्वायर देगा क्या, किसका पूरे का किया है, आर का ही तो किया है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस का ही तो स्क्वायर होता है, पाई का भी स्क्वायर होता है क्या, पाई का थोड़ा होता है स्क्वायर, केवल रेडियस का ही तो होता है। अब उसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R3 है, तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R3 का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से पाई एंड पाई कॉमन ले लूं मैं, क्या बचा अंदर बोलो, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, और उधर कौन है पाई R3 स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट। चलो R1 की वैल्यू बताओ 8, तो ये 8 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू बताओ 6 का स्क्वायर, और उधर R3 की वैल्यू तो पता लगानी है, उसका एग्जिट छोड़ो। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, और R3 का स्क्वायर तो आपको पता लगाना है। 64 प्लस 36 क्या होता है 100 इक्वल टू R3 का स्क्वायर। तो यहाँ से R3 की वैल्यू निकालेंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, वहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट 100 क्या होता है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस के क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, और एरिया के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट वाला रूल लगा देंगे। 6 और 8 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है बताओ, बोलो किसने कहा, मैंने कहा नीलेश प्रधानमंत्री है, मैंने कहा आपको छुट्टी है। 6 और 8
और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। समझ आया? 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है नहीं होता है? 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है ना। तो ऐसे शॉर्टकट याद रख सकते हैं कि एरिया वाले क्वेश्चन में ट्रिपलेट्स ढूंढने लग जाएंगे और सरकमफ्रेंस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐड करेंगे बिना कोई ट्रिपलेट ढूंढे। समझ आया? इसका प्रेजेंटेटिव पार्ट कर लेंगे होमवर्क में। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास एक फिगर है। इसको अब मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, बाकी जब अगर ये एग्जाम में आता है तो आप अपने आप करेंगे। देखो देखो इधर क्या है, एक फिगर गिवन है, आपको देख पा रहे हो? देख पा रहे हो क्या? इस फिगर की डिटेल देखो क्या है। आर्करी टारगेट, आर्करी टारगेट समझते हो? आर्करी एक स्पोर्ट भी होता है, ओलंपिक्स में होता है ना, वो ऐसे मारने वाला, तो जितना सेंटर में जाता है। अच्छा वो वाला होता है नहीं, पर ऐसा वो जो ऐसे मारते हैं उसमें भी ऐसा ही बोर्ड होता है। जेवलिन थ्रो नहीं होता ऐसे, वो पकड़ के मारते हैं। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे मैं ये हाथ तो उठा ही नहीं रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ, अभी भी नहीं उठाया। ठीक है, ठीक है ना। बाले के लिए तो दूसरा हाथ भी उठेगा, एक हाथ से कैसे फेंक दूंगा? नीरज चोपड़ा भी नहीं फेंक सकता एक हाथ से तो। अरे तो दूसरे हाथ की मूवमेंट नहीं होती क्या? जेब में डाल के घूमता है क्या? हद तो हो गई। दूसरे हाथ का कुछ तो रोल होता है ना भैया, पकड़ता नहीं है लेकिन हाथ का रोल तो होता है ना मूवमेंट में, पावर तो आता है इस हाथ से भी। अगर आप ऐसे से करके भागोगे तो आप तेज भागोगे। अब ऐसे थोड़ा बोलोगे सर मैं हाथ से भाग रहा हूँ क्या? अरे इसका रोल तो है ना, इसकी मूवमेंट का रोल तो है। ठीक है, अभी मेरे को एक चौक दे, मैं फेंक के बताता हूँ तेरे तेरे ऊपर। अब वो रेयर केस में तो कईयों के टांगे नहीं होते फिर भी नाचते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा है कि जो भी नाचे उसकी टांगे काटता है। हाँ बोलो। इसका इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी डांसर्स हैं सबकी टांगे काट देनी चाहिए, क्योंकि उसकी टांगे नहीं है वो भी फिर भी नाचता है। चलो इधर आओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 5 इसमें स्कोरिंग एरियाज हैं, ऊपर वाला व्हाइट, देन ब्लैक, ब्लू, रेड एंड फाइनली जो बीचों बीच है वो है गोल्ड। अब आपको इतना तो पता ही चल ही गया होगा कि जितना सेंटर में जाएगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और जितना बाहर जाएगा उतने कम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। अब आपको इसका डायमीटर गिवन है। तो गोल्ड का डायमीटर है 21। गोल्ड का डायमीटर, गोल्ड वाला जो सर्किल है इसका टोटल डायमीटर कितना है? 21। तो अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस आधा हो जाएगा, टेल मी। इसको मैं आधा कर दूंगा तो 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है अंदर वाले सर्किल का। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देखिए कि अब हर एक बैंड जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। दैट मीन्स ये जो बैंड की विड्थ है ना, ये कितनी है? 10.5, फिर वापस 10.5, फिर वापस 10.5 और फिर वापस 10.5। हर एक बैंड की विड्थ 10.5 सेंटीमीटर बड़ी होती, मतलब बढ़ती जा रही है। समझ गए? तो अंदर वाले सर्किल का रेडियस 10.5, बाहर वाले सर्किल का रेडियस 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर तीसरे का 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी कि इसका 3 गुना, फिर 4 गुना, और लास्ट ही लास्ट का क्या हो जाएगा? 10.5 का 5 गुना। समझ गए? समझे क्या? देखो थोड़ा सा और क्लियर करो। देखो इधर, देखो यहां से लेके यहां तक ये 10.5 है क्या? अब ये 10.5 है और इसकी विड्थ भी 10.5 है क्या? तो ये टोटल रेड वाले सर्किल, मतलब रेड वाला ये जो सर्किल है, रेड वाले सर्किल की जो बाउंड्री है इसको एक सर्किल माने, तो इसका रेडियस जो है 10.5 प्लस 10.5 होगा। दैट मीन्स टोटल रेडियस 21 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। फिर अगले वाले का 10.5 और जुड़ जाएगा, फिर 10.5 और जुड़ जाएगा और फिर 10.5। ये चीज समझ में आई? अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट्स द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि फाइंड द एरियाज ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। पांचों स्कोरिंग रीजन्स का एरिया पता करना है। पांचों स्कोरिंग रीजन्स कौन कौन से हैं? पहला स्कोरिंग रीजन गोल्ड, दूसरा ये रेड, तीसरा ब्लू। इनका एरिया पता करना है। इनका क्या करना है? एरिया पता। चलो मुझे भव्य बताओ कि गोल्ड का एरिया कैसे पता करेंगे, सोच के बताओ। ये गोल्ड वाले का एरिया कैसे पता करेंगे? अच्छा मैं इनको 5 रेडियस को R1 R2 R3 R4 R5 से मार्क कर दूं। चलो पहला काम वो करते हैं। R1 हो जाएगा, पहला रेडियस क्या हो जाएगा? 10.5, या फिर 10.5 ना लिख के 21/2 लिख दो, वैसे भी काटना पीटना है। ठीक है, R2 बताओ, इसका दुगना कर दूंगा तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा एग्जैक्ट। R3 बताओ, 21/2 और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 21 में 21/2 और ऐड हो जाएगा। 2 इंटू 21 क्या होता है? 42, 42 प्लस 21 63/2 हो जाएगा। कोई डाउट? चलो R4 बताओ,
R4 बताओ, तो 42 हो जाएगा, 21 का डबल हो जाएगा, इसका तो कॉमन सेंस लगता है ना भाई। R2 का अगर 21 है तो R4 का इसका डबल होगा, ये इसका डबल होगा, नहीं डबल नहीं होगा, 21 जुड़ेगा, मतलब डबल तो नहीं होगा, 21 जुड़ेगा। चलो R5 बताओ, R5 निकालने के लिए आप 42 में 21/2 और जोड़ो, तो 42 इंटू 2 84, 84 प्लस 21 105, 84 प्लस 21 कितना हुआ बाय 3। तो पांचों रेडियस मैंने निकाल लिए। चलो अब भव्या बताएगा, सबसे पहले तो सबसे अंदर वाला एरिया यानी गोल्ड वाला एरिया कैसे निकाला जाएगा। पाई आर स्क्वायर से निकाला जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि सर एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो तो सबको पता है। आप बताओ आर कौन सा लोगे, रेडियस कौन सा लोगे इन पांचों में से। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का एरिया कैसे निकालेगा, पाई आर कौन सा 1 2 3 4 5 में से R1, क्योंकि अंदर वाले में केवल R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व आपको अपने आप करना है, सही बताया इसने, वैल्यू निकालनी है, R1 को पुटअप कर दोगे, निकाल लोगे, ठीक है। अब मनन बता, गोल्ड के बाद रेड आता है, गोल्ड के बाद क्या आता है, ये रेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेगा, पाई R2 स्क्वायर कह दिया इसने, सही कहा क्या, कितने लोग मानते हैं सही, याद पड़ेगा। सही है ईशानी। अब ईशानी से बात करते हैं। ईशानी R2 का मतलब क्या है, कहां से लेके कहां तक है R2, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक है R2 अब गलत हो गया। देखो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, जितने बच्चों ने भी बोला कि ये सही है, केवल और केवल गोल्ड वाला रीजन ही सर्किल है, बाकी सारे रीजन सर्किल नहीं है, सर्क्यूलर रिंग्स हैं। बाकी सारे रीजन्स क्या हैं, बाकी सारे तो पट्टियां हैं बस ऐसी, सर्क्यूलर रिंग्स। और सर्क्यूलर रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस, भैया ये सर्किल और ये सर्किल के बीच का जो ये सर्क्यूलर रिंग वाला एरिया है कैसे निकालोगे, पहले बड़े सर्किल का एरिया निकालोगे, उसमें छोटे सर्किल का एरिया माइनस करोगे, तब जाएगा अंदर का एरिया। तो केवल और केवल गोल्ड वाला पार्ट जो है पाई R1 स्क्वायर से निकल जाएगा, वो सही था क्योंकि वो तो फुल सर्किल था। लेकिन रेड वाला कैसे निकालेंगे हम, इस सर्किल में से, देखो इस सर्किल में से ये गोल्ड वाला माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि पाई R2 स्क्वायर माइनस, अब उसमें से भी आप पाई को कॉमन ले लेंगे, तो R2 स्क्वायर माइनस, नीचे नीचे आप अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे। चलो अब आप बताओ एन अप, रेड के बाद कौन सा एरिया, ब्लू, तो ब्लू पार्ट का एरिया, ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे ना, 1 क्यों, अब तो उससे पहले तो 2 है ना। देखो फिगर पे आओ, वापस फिगर पे आओ, देखो ब्लू वाला पार्ट का एरिया निकालना है, तो ब्लू वाले पार्ट का जो सर्किल कंप्लीट हो रहा है वो ये हो रहा है, चेक करो, ये हो रहा है, ये हो रहा है क्या। अब इस पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेंटर से लेके यहां तक आते हैं, तो ये R3 है, तो क्या कर दूंगा मैं, पाई R3 का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस क्या करना है, ये रेड वाला माइनस करना है ना बेटा, तो रेड वाले तक का रेडियस तो R2 है ना, R1 थोड़ी ना है, R1 तो अंदर गोल्ड का है, तो क्या माइनस होगा, पाई R2 स्क्वायर, और उसमें से भी पाई से पाई कॉमन निकाल के R3 स्क्वायर, गलत कर दिया क्या, हाँ पाई को बाहर निकाल, ये ब्रैकेट चेंज कर, उसमें भी पाई से पाई को कॉमन करके R2, हाँ ठीक है। चलो ब्लू हो गया, ब्लू के बाद आ जाओ ब्लैक, बता भाई आ रहा हो, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कैसे निकालेगा, सही बोला, अब तो कोई भी बता देगा क्योंकि अब तो सीक्वेंस पकड़ लिया आपने, है ना, ब्लू निकालने के लिए 4 - 3, उसके लिए 3 - 2, अब तो सीक्वेंस पकड़ लिए, ठीक है। तो पाई को कॉमन निकाल लें, तो R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट सक्षम बताएगा, सक्षम लास्ट वाला पार्ट है व्हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन कैसे निकालेगा बता, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर, करेक्ट है क्या, अगेन यू विल टेक पाई एज कॉमन एंड अंदर बच जाएगा मेरे पास R5 का स्क्वायर माइनस R4 का। तो बताओ ये क्वेश्चन कंप्लीट है क्या सबका,
है क्या? कंप्लीट है। एरिया ऑफ सर्किल है आपका पार्ट, कोर्स का पार्ट। जब एरिया रिलेटेड टू सर्किल से, तो सर्किल का एरिया तो पार्ट का कोर्स का पार्ट माना ही जाएगा। सो दिस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ। रूल आउट करना तो दूर की बात है, मैं तो उसको आपके कोर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बस आपको R1 R2 R3 R4 और R5 वैल्यूज रखनी है। ठीक है, काफी आज करिए। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो मैंने पूरा करवाया है। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन के ये बचे हुए पार्ट होमवर्क है वैल्यू रखने का, और सेकंड पार्ट में प्रेजेंटेशन, थर्ड पार्ट में प्रेजेंटेशन प्लस वैल्यू रख के आंसर निकालते हैं। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं इसमें, वो दोनों क्वेश्चन भी काफी अच्छे क्वेश्चन है, उसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, वो कल करेंगे और कल ही सेकंड एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए 6 के 6, और जो पनिशमेंट जिसको मिली है वो करके आना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।